जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम मानव नेत्र के आंतरिक संरचना और बाहरी संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे। मानव नेत्र, हमारा आंख बाहर से कुछ इस टाइप का दिखता है। आंख कैसा है? आंख पहले उजला है, उजला में एक काला है और काला में एक और काला है, काला में एक और काला है। तो आंख का उजला वाला जो पार्ट होता है, उजला वाला जो भाग होता है हमारे आंख का, उजला वाला भाग को श्वेत पटल या इसी को बोलते हैं दृढ़ पटल, इंग्लिश में इसको स्केलेरा कहते हैं। आंख के उजला वाला भाग को स्केलेरा कहते हैं। अभी ये इमेज नहीं देखना है, ये इमेज अभी समझ में नहीं आएगा। जब तक ये इमेज क्लियर ना हो तब तक ये इमेज समझ में नहीं आएगा। उजला वाला भाग क्या हो गया? श्वेत पटल, दृढ़ पटल या स्केलेरा। ये क्या होता है? अपारदर्शी चमड़ा का बना होता है। इसमें किरण एक पार से दूसरा पार नहीं जाती है। ये अपारदर्शी स्केलेरा जो होता है अपारदर्शी चमड़ा का बना होता है। कहने का मतलब है अगर जो किरण आएगा इसमें इस पार से उस पार नहीं हो सकता है, क्योंकि चमड़ा है लेकिन अपारदर्शी है। उसके बाद आता है हमारा ये काला वाला भाग। काला वाला भाग जो आता है, काला वाला भाग के ऊपर में एक खोप लगा है। खोप कहने का मतलब है कि पारदर्शी चमड़ा का एक खोप लगा है जिससे किरण हमारे आंख में घुसता है। यहाँ काला वाला भाग के ऊपर में एक खोप लगा है। किसका खोप लगा है? तो पारदर्शी चमड़ा का। यह कारण से जो है किरण हमारे आंख में घुसता है। और पारदर्शी चमड़ा को जो है हम लोग कोर्निया कहते हैं। वो पारदर्शी चमड़ा को कौन सी बोलते हैं? हम लोग कोर्निया बोलते हैं। और नेत्रदान में यही कोर्निया का दान किया जाता है। कल हमको बच्चा में लगता था क्या कि अगर जो नेत्रदान होगा तो पूरा आंख उख निकाल लेता होगा तब दूसरा आंख फिट करता होगा। ऐसा बात नहीं होता है। बाद में पता चला कि नेत्रदान में खाली किसका दान होता है? कोर्निया का। नेत्र के अंदर परितारिका, श्वेत पटल या बाकी सब चीज अगर जो ठीक है तो कोर्निया का दान हो सकता है। अगर जो कोई चाहता है कि वो मरने के बाद भी उसका आंख टीवी देखे, मोबाइल चलाए, फेसबुक चलाए, व्हाट्सअप चलाए, तो अपने गार्जियन को बोल देना कि मरने के बाद मेरा आंख डोनेट कर देना। अगर जो आंख डोनेट कर देगा तो तुम्हारा आंख मरने वाले जो आदमी के साथ में तुम्हारा, जो आदमी के आंख में तुम्हारा आंख लगेगा, वो आदमी अगर जो दिल से आशीर्वाद देगा कि हे भगवान जो हमको आंख दिया है उसको स्वर्ग हो, तो नर्क में भी जाएगा तो 2-3 प्रमोशन संभव हो जाएगा। कहने का मतलब स्वर्ग में चला जाएगा। तो नेत्रदान में कौन सी का दान होता है? नेत्रदान में कोर्निया का दान होता है। और ये इसके ऊपर में होता है कोर्निया, काला वाला भाग के ऊपर में पारदर्शी चमड़ा का एगो खोप लगा रहता है जिसको कौन सी बोलते हैं? हम कोर्निया बोलते हैं जिसको। अब कोर्निया के नीचे वाला जो भाग होता है जिसका अपना एगो कलर होता है, ये कोर्निया है। कोर्निया ऊपर में खोप लगा है, पारदर्शी चमड़ा का बना है। उसके नीचे वाला जो भाग होता है जिसका अपना रंग होता है उसको आइरिस या परितारिका बोलते हैं। आइरिस किसको बोलते हैं? कोर्निया का निचला भाग को। इसका अपना एगो रंग होता है, यह कारण से एकरा जो है आइरिस या परितारिका बोलते हैं। अब किसी किसी का आंख साला भूरा लगता है देखने में, किसी किसी का आंख काला लगता है, किसी किसी का आंख ब्लू लगता है देखने में, जैसे ऐश्वर्या राय। तो उसमें किसका कलर काला, भूरा या ब्लू है? तो परितारिका का कलर। कोर्निया का कलर तो अब कोर्निया का कोई कलर नहीं होता है, ये पारदर्शी चमड़ा का बना होता है। लेकिन आइरिस का कलर जो है भूरा, काला या नीला हो सकता है। अगर जो आइरिस का कलर नीला है तो आदमी का आंख कैसा लगेगा देखने में? नीला लगेगा देखने में। तो उसके बाद आते हैं काला में एगो और जो काला है, ये बहुत ज्यादा काला रहता है, इसको बोलते हैं पुपिल। पुपिल, इसको पुतली बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पुतली बोलते हैं। और इसी से जो है लाइट हमारे आंख में घुसता है। इसी से लाइट हमारे आंख में घुसता है। लाइट कैसे घुसता है? सबसे पहले लाइट आएगा तो खोप जो बताया है कोर्निया, कोर्निया से टकराएगा, उसके बाद इस हो के लाइट घुसता है। अब इस हो के लाइट अगर जो घुसता है पुपिल होके, तो लाइट कत्ते घुसेगा, कितना नहीं घुसेगा, उसको नियंत्रित कौन करता है? तो आइरिस जो है उसको नियंत्रित करता है। अगर जो मान लो अगर जो कोई आदमी आ रहा है उसके मुंह पर अगर जो टॉर्च जला दो तो आंख उसका चौंधाने लगेगा। अगर जो आप सूर्य की तरफ देखो तो आंख ऐसी ऐसी, आंख का आकार थोड़ा थोड़ा छोटा होते जाएगा। तो आंख में घुसने वाला प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? तो आइरिस करता है। आइरिस आंख में घुसने वाला प्रकाश को नियंत्रित करता है, कितना प्रकाश घुसना चाहिए परितारिका में, कितना प्रकाश नहीं घुसना चाहिए। और
उसके बाद हम लोग आते हैं आंख के इस स्ट्रक्चर पे। तो आंख का ये हुआ बाहरी स्ट्रक्चर, बाहर से हम ऐसे दिखते हैं हमारा आंख, लेकिन अंदर से हमारा आंख जो है कुछ इस टाइप का दिखता है। देखो हम बताए थे आंख का जो उजला वाला भाग होता है उसको श्वेत पटल या दृक पटल या स्केल्ला कहते हैं। यहाँ आंख का सबसे बाहरी परत जो होता है, सबसे बाहरी परत, वो क्या कहलाएगा? श्वेत पटल या स्केल्ला, वही वाला उजला वाला ही भाग है बाबू, ये उजला वाला ही भाग है, ये क्या कहलाएगा? श्वेत पटल या दृक पटल या स्केल्ला कहलाएगा। उसके बाद आता है आइरिस। तो हम बोले हैं कि आंख में जिसके पास अपना कलर होता है, जो पुतली का आकार नियंत्रित करता है, नियंत्रित कहने का मतलब है पुतली का आकार जो छोटा बड़ा करता है वो क्या कौन होता है? आइरिस। इसके पास अपना कलर होता है आइरिस। तो इसके नीचे में आइरिस आ गया, और आंख का उभरा हुआ जो भाग यहाँ पे लग रहा है, उभरा हुआ भाग, ये पारदर्शी चमड़ा का बना होता है, ये पारदर्शी चमड़ा का बना होता है, और इसको बोलते हैं कोर्निया। ये जो उभरा हुआ भाग लग रहा है पारदर्शी चमड़ा का बना है, इसको बोलते हैं कोर्निया। आंख में प्रकाश इसी होके हमारे आंख में घुसता है, और आंख में जो है उसके बाद ये ब्लैक रंग का एक डॉट होता है, काला में भी काला होता है, उसको पुपिल यानी कि पुतली कहते हैं, पुतली कहते हैं। अब एक बार एक चीज और देखा होगा आंख में जो है दोनों तरफ से यहाँ और यहाँ, कहने का मतलब यहाँ और यहाँ एक थोड़ा सा मांस का जमावड़ा रहता है, जिसको बोलते हैं सिलियरी मांसपेशी। यहाँ और यहाँ मांस का जमावड़ा रहता है, जिसको हम लोग सिलियरी मांसपेशी बोलते हैं। तो आंख का बाहरी परत क्लियर हो गया, श्वेत पटल या स्केल्ला कहते हैं, ये अपारदर्शी चमड़ा का बना होता है। उसके बाद आंख का जो परत आता है उसको बोलते हैं कोराइड। कोराइड का काम क्या है कि आंख में अगर जो प्रकाश घुसे तो रिफ्लेक्ट होके बाहर ना हो जाए, इसके लिए भगवान हमारे आंख में क्या लगाया है? कोराइड लगाया है। और कोराइड का कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है। कोराइड का कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है। उसके बाद हम अगर जो आते हैं आंख के और अंदर, तो यहाँ पे एगो भाग होता है जिसको बोलते हैं हम रेटिना। रेटिना को आंख का पर्दा बोलते हैं, क्योंकि यही रेटिना पे फोटो बनता है हमारे आंख में, तब हमको वस्तु साफ साफ दिखाई देता है। अगर जो रेटिना के अंदर या रेटिना के बाहर किसी वस्तु का फोटो बन जाएगा तो वस्तु हमको साफ साफ दिखाई नहीं देगा। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं तो आंख में भगवान हमको एक लेंस लगा के दिया है, एक उत्तल लेंस लगा के दिया है। ये लेंस कांच का नहीं है, ये लेंस प्रोटीन का होता है। ये हमारे आंख में भगवान लगा के दिया है, जिसको हम लोग अभिनेत्र लेंस बोलते हैं। इसको बोलते हैं अभिनेत्र लेंस। और क्वेश्चन आएगा अभिनेत्र लेंस उत्तल होता है कि अवतल? तो अभिनेत्र लेंस कैसा होता है? उत्तल होता है। उसके बाद अभिनेत्र लेंस और कोर्निया के बीच में, खाली तो रहेगा ना भाई, खोखला तो नहीं रहेगा ना, इसके बीच में एगो द्रव भरा रहता है, इसके बीच में एगो द्रव भरा रहता है, जिसको जलीय द्रव बोलते हैं, जलीय द्रव बोलते हैं। कोर्निया और अभिनेत्र लेंस के बीच में एगो द्रव भरा रहता है, जिसको बोलते हैं जलीय द्रव। आंसू मत समझना, अश्रु ग्लैंड अलग होता है, जलीय द्रव अलग होता है। उसके बाद अभिनेत्र लेंस और रेटिना के बीच में ई वाला भाग जो देख रहा है, ई वाला भाग भी खाली नहीं रहेगा, तो यहाँ भी एगो द्रव भरा रहता है, जिसको कचाव द्रव बोलते हैं। कचाव द्रव, वेट्रस ह्यूमर, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्वस ह्यूमर। जलीय द्रव को एक्वस ह्यूमर और कचाव द्रव को बोलते हैं वेट्रस ह्यूमर। कचाव द्रव अभिनेत्र लेंस और रेटिना के बीच में जो द्रव एगो भरा रहता है, इसको कचाव द्रव या वेट्रस ह्यूमर बोलते हैं। और उसके बाद कोर्निया और अभिनेत्र लेंस के बीच में जो एगो द्रव भरा रहता है, उसको जलीय द्रव बोलते हैं। अब अश्रु ग्लैंड क्या होता है? हमारे आंख में जो आंसू बनता है, आंसू कहाँ बनता है? तो ये सिलियरी मांसपेशी के यहाँ ठीक नीचे एगो ग्लैंड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अश्रु ग्लैंड बोलते हैं। ये अश्रु ग्लैंड क्या करता है? किसी सबके आंख में यहाँ अश्रु ग्लैंड के कारण से ही आंसू बनता है। अगर जो किसी के आंख में अश्रु ग्लैंड आंसू नहीं बना पाएगा, तो उसके आंख से कभी आंसू निकलेगा ही नहीं। बच्चा सब में ये अश्रु ग्लैंड नहीं बनता है, बच्चा सब में अश्रु ग्लैंड नहीं बनता है। इसीलिए कोई बच्चा है कितना भी मैं करेगा, लेकिन उसके आंख से आंसू नहीं गिरेगा।
अब मान लो ऐसा आदमी जिसके यहाँ कोई मर गया है और उसके आंख में अगर जो अश्रु ग्लैंड नहीं बन रहा है, आंसू नहीं बन रहा है, तो कितना भी रोएगा तो उसके आंख से आंसू नहीं निकलेगा। तो आगे वाला आदमी क्या बोलेगा, आदमी है, काठे है, एक बूंद आंसू नहीं गिरा। तो कारण क्या है, कारण यह है कि उसके आंख में अश्रु ग्लैंड नहीं बनता है, इसके कारण से आंसू नहीं बन पाता है। अब अगला देखते हैं। अब यहाँ पे रेटिना में दो गो बिंदु होता है। रेटिना में यहाँ पे रेटिना इधर से आके जहाँ पे मिलता है, इस बिंदु को बोलते हैं अंध बिंदु, इसको अंध बिंदु बोलते हैं। और रेटिना में एगो पॉइंट और होता है, इस रेटिना को मिटा देते हैं। रेटिना समझ में आ गया है ना, ये अंदर वाला जो रहता है इसको रेटिना बोलते हैं। और रेटिना में जो है दो गो बिंदु रहता है, एगो को बोलते हैं पीत बिंदु, पीत बिंदु। और रेटिना दोनों तरफ से आके जहां जुड़ता है इसको बोलते हैं अंध बिंदु, अंध बिंदु। अब देखो रेटिना के अंदर अंध बिंदु भी है और पीत बिंदु भी है। अंध बिंदु क्या होता है, दोनों बगल से रेटिना आके जब तक जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं, अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं इसको। और उसके बाद में रेटिना के ऊपर एगो बिंदु होता है जिसको पीत बिंदु, येलो स्पॉट बोलते हैं इसको येलो स्पॉट, इसको ब्लाइंड स्पॉट, पीत बिंदु इसको बोलते हैं। अब पीत बिंदु में रहता है शंकु, पीत बिंदु में शंकु और क्षर, इंग्लिश में शंकु को कोन और रॉड बोलते हैं। तो शंकु और क्षर, कोन और रॉड कहाँ होता है, पीत बिंदु में। अब पीत बिंदु कहाँ होता है, तो रेटिना में। पीत बिंदु कहाँ होता है, रेटिना में। अब किसी वस्तु को साफ साफ प्रतिबिंब बनने के लिए क्या शर्त है, अगर जो वस्तु से आने वाला किरण अगर जो रेटिना पे कट रहा है तो वो वस्तु का साफ साफ फोटो बनेगा, नहीं तो वो वस्तु का साफ साफ फोटो नहीं बनेगा। अगर जो रेटिना है, देखो रेटिना है, और रेटिना के पहले ये अगर जो किरण कट गया तो फोटो साफ साफ नहीं बनेगा। रेटिना के बाद भी अगर जो किरण कटा तो फोटो साफ साफ नहीं बनेगा। और इधर जो देख रहा है ये निकला हुआ भाग है, इसको हम लोग दिक तंत्रिका बोलते हैं, इसको दिक तंत्रिका बोलते हैं। मतलब हमारा माइंड से ये जुड़ा रहता है। और यहाँ पे रेटिना पे जो फोटो बनता है वो वास्तविक होता है। और तुम लोग को पता है वास्तविक फोटो हमेशा जो है उल्टा बनता है, वास्तविक फोटो हमेशा उल्टा बनता है। लेकिन दिक तंत्रिका द्वारा माइंड को जो सूचना जाता है तो वो सीधा लगता है। रेटिना पे बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, लेकिन दिक तंत्रिका द्वारा हमारा माइंड को जो सूचना जाता है वो सीधा जाता है। सीधा कहने का मतलब ये है, हमारे दिमाग को ये लगता है कि यहाँ पे जो फोटो बना है वो सीधा है, लेकिन रियलिटी क्या है बाबू, रियलिटी ये है कि रेटिना पे जो फोटो बनेगा वो वास्तविक होगा। और वास्तविक फोटो हमेशा कैसे बनता है, उल्टा बनता है। वास्तविक फोटो हमेशा उल्टा बनता है। तो ये है हमारा नेत्र का आंतरिक संरचना और ये है हमारा नेत्र का बाहरी संरचना। इससे भी मजेदार बात ये है कि भगवान बहुत होशियार आदमी है, सबसे बड़ा इंजीनियर जो है वो है। क्यों, हम लोग का आंख इतना महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रिय है, इसको बचाने के लिए भगवान हमारे आंख के आगे में एक शटर लगाया है जिसको पिपनी बोलते हैं। ऐसा कोई अंग नहीं है जिसमें शटर लगाया हो, जिसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई खास अंग बनाया हो, ऐसा कोई अंग नहीं है। लेकिन हमारे आंख को सुरक्षा करने के लिए ये शटर पिपनी बनाया है। अगर जो हमारे आंख में कोई कीड़ा उड़ा या और भी कुछ आता है तो अगर जो आंख तक यहाँ पे आ गया तो हमारा शटर अपने आप बंद हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि मानव नेत्र का ये आंतरिक संरचना और बाहरी संरचना क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।